इसलिए हमें डिटेन किया। अभी जेल से छूट के आ रहा हूँ, जितना मारोगे मारो। कोई आप देख सकते हैं इनकी बदतमीजी, बात तक नहीं करने दे रही है। रो क्यों रहे हैं? रो क्यों रहे हैं? रो क्यों रहे हैं? शिक्षक अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार कोई आरोपी है, कोई बदमाश होगा, कुछ लुटेरा टाइप आदमी होगा, इसलिए इसके ऊपर एफआईआर हुई है। पहले मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि जो जानते हैं वो तो सब जानते ही हैं, पर जो नहीं जानते हमारा फ़र्ज बनता है उन तक भी इस बात को पहुंचाना कि ये जो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर एफआईआर हुई है ये हैं कौन। और बच्चों, आपका भी हक बनता है कि इस बात को आगे तक पहुँचाई जाए। अगर मैं इनकी बात करता हूँ, आदित्य रंजन सर की, तो आज से कुछ साल पहले इन्होंने रात दिन एक करके मेहनत करी और टॉप स्कोर लाकर और टॉप रैंक लेकर सीजीएल का एग्ज़ाम क्रैक करा, एक अच्छी जॉब ली। उसके बाद वो मेहनत उन्होंने जारी रखी और उस मेहनत को बच्चों तक पहुंचाया और बहुत सारे बच्चों को पढ़ाकर उनका भी सिलेक्शन कराया। और आज सभी टीचर इकट्ठे हुए थे और सभी की एक ही मांग थी, जो ये इतनी सारी धांधली हो रही है जैसा कि आप यहाँ पर देखोगे सभी की। और फिर मैं उस एफआईआर में क्या लिखा हुआ है इस एफआईआर के बारे में बताऊंगा, बट थोड़ा मोटा मोटा मैं आपको एक पूरा का पूरा एक पूरी की छोटी सी फिल्म बता देता हूँ कि हुआ क्या है। सभी टीचर इकट्ठे हुए, सभी की एक ही मांग कि रोज़ जब भी बच्चा पेपर देने जाता है, कभी सर्वर डाउन है, कभी कुछ डाउन है, तो 2-3 साल की मेहनत एक दिन पर डिपेंड करती है। और उस एक दिन की वजह से बच्चे का पूरा फ्यूचर वहीं की वहीं ख़राब हो जाता है कि सर्वर डाउन था इसलिए एग्ज़ाम नहीं हो पाया, या फिर धोखाधड़ी हो गई या धांधली हो गई। इस वजह से क्या होता है कि बच्चे का पूरे 2-3 साल की मेहनत ख़राब हो जाती है। और हर किसी को पता है कि उस बच्चे की जो मेहनत सारी की सारी उस एक दिन पर ही टिकी होती है। और शायद ऐसा भी है कि देश के जो कहते हैं ना हीरा बच्चा, जो डायमंड टाइप के बच्चे हैं, वो इस वजह से जॉब तक नहीं पहुंच पाते होंगे क्योंकि इस तरह की कुछ चीज़ें उनके जीवन में घटती होंगी और जिससे हमारा देश बहुत अच्छे अच्छे डायमंड टाइप के बच्चों को खो रहा है। तो यहाँ पर सबका सिर्फ इतना सा था, ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से हो जिससे बच्चा अगर अच्छे से एग्ज़ाम देगा और अच्छे से मेहनत करे, टाइम टू टाइम एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी आपका रेलवे हो, एसएससी हो, सबके लिए मांग उठाई जा रही थी। बाद में वहाँ पे आपने एक वीडियो देखी होगी जहाँ पर बहुत सारे टीचर एक साथ हैं और बात कर रहे हैं कि आप जो डीओपीटी डिपार्टमेंट है उसके अंदर सिर्फ 3 से 4 लोग जा सकते हैं। तो उन्होंने भी कहा कि 3 से 4 लोग हम चलने को तैयार हैं। बट फिर अगली फिल्म आती है और कुछ वीडियोस आते हैं जिसमें सभी टीचरों को एक बसों में भरा जाता है और अलग अलग थानों पर ले जाया जाता है। और सभी के साथ क्या क्या हुआ है वो वहीं पर वही लोग जान सकते हैं। हम बाहर से सिर्फ सोच सकते हैं उनके साथ किसके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ होगा। और वहीं जैसा कि आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, फिर उसके बाद पूरी की पूरी मैं आपको ये वीडियो भी यहाँ पर दिखाता हूँ। आप सभी ने ये वीडियो देख भी ली है किस तरह से, मतलब इतना एक किसी चीज़ की मांग, किसी ऐसी चीज़ की मांग जिससे देश में सुधार की मांग। देखिए, आपका कोई घर है, आप अगर उसे साफ सुथरा बनाना चाह रहे हो तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, बजाय वहां पे कूड़ा करकट पड़ा आपके घर में और आप उसे साफ कर दोगे तो दुनिया ये तो गई भाई कितना सुंदर घर है। तो अपने देश को साफ सुथरा करने के लिए ही तो इन सब ने पहल की कि भाई हमारे देश में कुछ कमियां हैं, कुछ चीज अच्छी है हमारे देश में, तो कुछ कमियां हैं उन्हें और दूर कर दिया जाए जिससे और अच्छा हमारा देश निकल कर आए और हम और मजबूत बनकर सबके सामने आए। परंतु उसके विपरीत सभी को बातें सुनना तो दूर, सभी के साथ एक अलग तरह का व्यवहार होता है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये एफआईआर, अगर इस एफआईआर की मैं बात करता हूँ, इस एफआईआर में क्या क्या है इस बारे को, एफआईआर को जान लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर ये दे रखा है कि मेरे भाई यहाँ पर केस एफआईआर नंबर दिस 223/8/35 BNS डेटेड दिस PS, ये डायरी नंबर ये, और उसके बाद बता रखा है आदित्य रंजन सन ऑफ, फिर उसके बाद नीचे लिख रहा है इन परसुएंस ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 35 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNS, आई हियर बाय इन्फॉर्म यू दैट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एफआईआर केस नंबर 20725 डेटेड 31/07/2025 US 223A35 BNS registered at police station Connaught Place, New Delhi, it is revealed that there are reasonable grounds to caution you to ascertain facts and circumstances from you in relation to present investigation. Hence, you are directed to appear before me at 2
PM ऑन 1/2025, यानी कि आज 1 बजे 2 बजे उनको 2 बजे से पहले पहले आज की तारीख में फिर से जाना है और वहाँ पर जाकर वो कुछ भी पूछताछ करेंगे अपने तरीके से। और इस चीज़ की इनके ऊपर एक FIR हुई है और FIR में नीचे ये अभी कल इनको छोड़ दिया था, FIR करने के बाद कल छोड़ दिया और आज फिर से इनको बुलाया गया है। नीचे आपको मैं और पॉइंट्स बढ़ा देता हूँ इसमें और क्या क्या लिखा हुआ है FIR के अंदर। Although you are not being placed under arrest at this state in respect of the aforesaid FIR, you are directed to comply with all of the following condition direction। कि आपको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं बट आपको कुछ डायरेक्शन है। यू विल नॉट कमिट एनी ऑफेंस इन द फ्यूचर, इस तरह की कोई भी चीज़ आप फ्यूचर में नहीं करोगे। यू विल नॉट टेम्पर विद द एविडेंस इन द केस इन एनी मैनर व्हाट्सोएवर, और आप कोई भी मतलब जो इसका समझ लो कि टेम्पर वगैरह नहीं करोगे एविडेंस के साथ। इस तरह से इन्होंने पूरी चीज़ यहाँ पर इनको लिख के दी है। तो मोटा मोटा इनको आज फिर से जाना होगा, पर सारी कहानी में अभी आपने एक वीडियो और देखी होगी, आप अगर देखोगे अभिनय सर वाली वीडियो, ये वीडियो अभिनय सर वाली वीडियो एक बार देखो। आप इतना डरते क्यों हो यार? सेशन चल रहा है। मैंने पहन के 2017 में उतार दी। मर्दानगी के लिए आपने वीडियो देखी अभिनय सर वाली, तो यहाँ से भी देखिए किस तरह की बातें टीचरों से की जा रही है। और जबकि यार देखिए, अगर जो देश है ऐसा नहीं है कि कोई भी टीचर पुलिस के खिलाफ है। भाई हम सब पढ़ा रहे हैं और क्या बना रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई कांस्टेबल बना रहा है, कोई सब इंस्पेक्टर बना रहा है और इंस्पेक्टर बना रहा है। मतलब मेहनत बच्चे भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और इससे कुछ ना कुछ लोगों का जीवन बदल ही रहा है। जीवन खराब तो नहीं हो रहा, जीवन कहीं ना कहीं बन ही रहा है। और सभी प्रशासन अगर ये सोचा हम उनके खिलाफ है, नहीं, हम बस ये चाह रहे हैं सभी टीचर की प्रशासन का साथ हमें मिले और जो चीज़ें खराब हैं वो सुधार दी जाएं। हर चीज़ खराब नहीं है, कुछ चीज़ें जो खराब हैं जिसकी वजह से बच्चा परेशान होता है वो चीज़ें सुधार दी जाएं। और आज नहीं तो कल जब ये चीज़ें सुधरेंगी तो हमें और जो स्टूडेंट्स हैं और जो ये यहाँ पर सभी पुलिसकर्मी हैं, इनके बच्चे और या आने वाली पीढ़ी, या हम ये कह सकते हैं हम सभी जो इंडिया यानी भारतवासी हैं, हम सभी की आने वाली पीढ़ियों को इस चीज़ का फ़ायदा कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो ये आज जो ये सारी चीज़ें हुई हैं ये इस तरफ हुई है कि देश सुधार की तरफ। अब इसमें हम अलग नहीं है ना वो अलग हैं। शायद सामने पुलिस वाले खड़े थे, बट ना तो वो अलग है ना हम अलग है ना ये प्रशासन, हम सब कहीं ना कहीं काम तो देश सुधार के लेकर हैं। और अगर ये पॉइंट से कहीं ना कहीं देश में कुछ सुधार होता है तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था जिसे सबको कि हाँ यार ये एक अच्छी चीज़ है और सबको मिलके इसे आगे लेकर जाना चाहिए था और एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए थी। जो लोग अच्छे पदों पर हैं, कुछ ऐसा नहीं हर जगह ईमानदार और बेईमान होते हैं। तो जो भी इस वीडियो को ईमानदार लोग देख रहे होंगे, सबसे पहले आदित्य रंजन सर से एक बार कनेक्ट करें और उनकी हेल्प करें, क्योंकि मैं उनको मतलब पर्सनली जानता हूँ, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अगर बच्चों के हक के लिए उन्होंने कुछ बातें करी हैं तो बस उन्होंने कहीं पे कोई पत्थर वत्थर तो नहीं फेंके किसी पे, ना किसी को गाली गलौज करी, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं करी। कहीं पे भी किसी वीडियो में दिखता है किसी को पत्थर फेंका हो, गाली गलौज, सिंपल सी बातें रखी हैं, बच्चों के साथ गलत हो रहा है और ये सही हो जाए। तो ये तो हर किसी का हक है कि भाई हाँ किसी के साथ गलत हो रहा है तो हमारा तो देश ही ऐसा है ना कि हाँ हम गलत के खिलाफ हमेशा उठते रहें। हमारे तो भगवान भी सभी इसी तरह के रहें कि भाई जो भी गलत हुआ है तो हर जगह मतलब वहाँ पर खड़े रहें। हमारा तो पूरा कल्चर ही ऐसा है। तो ये हमारे ब्लड में है सबके, और ऐसा नहीं हम अलग है और ये जो हमारे जो प्रशासन शासन है हम सब एक हैं और हम सबको एक साथ ही इस पर बात करनी होगी। आज नहीं तो कल ये चीज़ें फिर उठेंगी। आज हम उठ रहे हैं, कल को इन्हीं के बच्चे हमारे बच्चे उठेंगे और इसी तरह से चीज़ें सुधार तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि देश में सुधार होगा तभी देश हमारा अच्छा और मजबूत बनेगा। और तब जाकर हमें ऐसा लगेगा कि हाँ हमारा देश अब मजबूत है। और जैसा हम घर को साफ करते हैं ऐसे ही हमें, देखिए घर ऐसा तो नहीं पूरा गंदा होता, पर जहाँ जहाँ गंदगी होती है तो सफाई करनी पड़ती है। ऐसे ही पूरा देश बहुत अच्छा है पर कुछ कमियां वो सुधारनी पड़ेंगी। हम देश के ऐसा खिलाफ थोड़ी, हम भी देश के अंदर देश की सुधार के ही लिए बात करें, क्योंकि हम इस देश से ही बने हैं, इसके अलावा हमारा कुछ नहीं है इस देश के अलावा। बट देश में कहीं पर कमी दिखेगी उसे तो दूर करना हमारा नहीं, हम सभी का फर्ज है जो भी बड़े बड़े पदों पर बैठा है। और हमसे ज़्यादा तो आपके पास पावर है, तो आप उस चीज़ को सुधार सकते हो। तो आप इसमें कैसे सुधार कर सकते हो, और बड़े बड़े अधिकारी से रिक्वेस्ट है कोई भी टीचर अगर दिक्कत में है तो उनकी हेल्प कीजिए, क्योंकि वो किसी गलत कार्य के लिए नहीं खड़े थे।
आज उनकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि उनको ऐसा लगेगा कि यार हम एक अच्छी चीज करने आ रहे हैं और हमारे साथ ऐसा हो गया, तो समझिए वो किस सोच में होंगे और किस तरह की परेशानी में होंगे। ठीक है, बस जय हिंद जय भारत।